बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक शख्स ने जब नमाज बाजमात अदा की तो दुआ में बहुत ज़्यादा रोने लगा और फिर नमाज अदा करने के बाद उसने कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी और जब तिलावत ख़त्म की तो उसके बाद भी बच्चों की तरह हज़ारों कतार रोने लगा। उस शख्स के तड़प कर रोने से सुल्तान को बहुत ज़्यादा तरस आया और जब वो शख्स जाने लगा तो सुल्तान ने उससे कहा कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको ऐसी कौन सी परेशानी या तकलीफ़ है जिसकी वजह से आप बच्चों की तरह रो रहे हैं। उस शख्स ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, जैसा कि मस्जिद में चंद एक और लोग भी मौजूद हैं, लिहाजा मैं आपके पास 1 घंटे तक दरबार में हाजिर हो जाऊंगा और आपको अपनी परेशानी से आगाह कर दूंगा। सुल्तान ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। 1 घंटे बाद वही शख्स जो मस्जिद में बच्चों की तरह रो रहा था वह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में हाजिर हुआ और सलाम करने के बाद बताया, मेरा नाम नासिर इब्ने उमर है, पेशे के लिहाज से मैं एक ताजिर हूँ। अचानक फिर वो ताजिर फूट फूट कर रोने लगा और कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, दुनिया की हर आसाइश मुझे मैसर है, लेकिन मैं एक ऐसी परेशानी में मुब्तला हो गया हूँ जिसे निकलना मेरे लिए नामुमकिन हो गया है और ना मुझे दिन को चैन आता है और ना ही रात को। ये सुनकर सुल्तान ने कहा, मुझे अपनी परेशानी की वजह बताओ। उसने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, आज से तकरीबन 1 महीना पहले की बात है कि मैं एक दिन बाजार से गुजर रहा था तो मैंने एक बूढ़ी औरत को रास्ते में खड़े देखा। उसकी खस्ता हाल शक्ल, फटे हुए कपड़े, चेहरे पर झुर्रियां, बिखरी हुई हालत को देखकर मैंने उससे पूछा, अम्मा जान, लगता है आपका इस दुनिया में कोई नहीं। उसने कहा, बेटा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। साथ में उस बूढ़ी औरत ने रोना शुरू कर दिया और मुझे उस पर बहुत तरस आया। मेरे घर में मेरी बीवी के अलावा और कोई नहीं था। अल्लाह का शुक्र है, मेरा बड़ा घर है, इसीलिए मैंने उस बूढ़ी औरत को अपनी घोड़ी पर बिठाया, अपने घर ले आया। सुल्तान मुअज़्ज़म, सब कुछ सही चल रहा था। तकरीबन इस वाक़े को 1 महीना गुजरा। जब मैं शाम को एक दिन घर लौटा तो मेरी बीवी ने मुझे एक खबर दी। तो उस खबर ने मुझे पैरों तले से ज़मीन निकाल दी। सुल्तान मुअज़्ज़म, मेरी बीवी ने मुझे कहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ए ताजिर, ये खबर पैरों तले से ज़मीन निकालने वाली क्यों है? क्या तुम्हें औलाद की ख्वाहिश नहीं? उसने कहा, ना सुल्तान मुअज़्ज़म, मुझे औलाद की बहुत ख्वाहिश है। सुल्तान बहुत हैरान हो गए कि जब औलाद की ख्वाहिश है तो फिर उम्मीद की खबर सुनने पर ये इतना रोने की क्या ज़रूरत है। तो उस ताजिर ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मुझे औलाद की बहुत ख्वाहिश है, लेकिन मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी बाप नहीं बन सकता। और अब आप ही बताएं, सुल्तान मुअज़्ज़म, जब मैं बाप नहीं बन सकता तो मेरी बीवी के पेट के अंदर पलने वाला बच्चा किसका है? सुल्तान, मैंने जब अपनी बीवी से पूछा तो उसने रो रो कर कसमें खाकर कहा, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे आज तक किसी नामहरम ने हाथ तक नहीं लगाया, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया। सुल्तान मुअज़्ज़म, मैंने अपनी तसल्ली करवाने के लिए दोबारा हकीम से अपना मुआयना करवाया तो उसने कहा, तुम्हारे अंदर बाप बनने की सलाहियत नहीं है, लिहाजा तुम जिंदगी में कभी बाप नहीं बन सकते और तुम्हारी बीवी तुमसे कभी भी माँ बनने की उम्मीद नहीं रख सकती। सुल्तान मुअज़्ज़म, मेरी मदद करें, अगर मैं अपनी बीवी को तलाक देता हूँ तो मैं परेशान होता हूँ कि कहीं उसके साथ नाइंसाफ़ी न हो जाए। मैं उस ऊपर वाली ज़ात से बहुत डरता हूँ। अगर तलाक नहीं देता तो अपनी बरकिरदार बीवी के साथ मैं एक लम्हा भी नहीं गुजार सकता। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, क्या तुम मुझे उस बूढ़ी औरत से मिलवा सकते हो? उसने कहा, जी हाँ सुल्तान मुअज़्ज़म। अगले दिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के सामने उस बूढ़ी औरत को हाजिर किया गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस बूढ़ी औरत से सवाल पूछा और उसे कहा, तुम चली जाओ। और ताजिर को सुल्तान ने अपने पास बुलाकर कहा, आज रात जब बूढ़ी औरत अपने कमरे में बिस्तर पर सोने के लिए जाए तो उसके सोने से पहले उसके बिस्तर के नीचे एक दफ़ा फ़लस्तीन के अंदर नासिर इब्ने उमर नामी एक ताजिर रहता था। वो बड़ा ही रहमदिल इंसान था। बाजार के अंदर उसकी अनाज और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ों की दुकानें थीं। नासिर इब्ने उमर बहुत ही अच्छे अखलाक का मालिक इंसान था। उसके कबीले वाले और बाजार वाले सभी उसके अखलाक से बहुत मुतासिर थे। ये उसके कामयाब कारोबार की वजह शोहरत थी।
एक दिन नासिर इब्न उमर अपनी दुकान पर बैठा ग्राहकों के साथ मसरूफ था कि उसने देखा कि खूबसूरत लड़की हाथ में कटोरा पकड़े हुए भीख मांग रही थी। वो भीख मांगते मांगते नासिर इब्न उमर ताजिर की दुकान पर आई। नासिर ने उसके कटोरे के अंदर चंद दीनार डाले तो उस लड़की ने आंखें भर कर नासिर को देखा। फिर ये लड़की सिक्के लेकर वहां से चली गई, लेकिन अपना दिल नासिर के पास छोड़ गई। शहर का इतना बड़ा ताजिर एक भिखारी लड़की पर दिल हार बैठा था। नासिर बड़ा परेशान हो गया और खुद से कहने लगा कि आखिर ये सब कुछ मेरे साथ क्या हो रहा है। आखिर मैं इस भिखारी लड़की के बारे में क्यों सोच रहा हूँ। मुझे अपने रुतबे का ख्याल करना चाहिए। अगर मेरे किसी दोस्त या रिश्तेदार को ये बात पता चल गई कि मैं एक भिखारी औरत पर अपना दिल हार बैठा हूँ तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन नासिर ने पूरी कोशिश की, लेकिन अब हालात उसके हाथ से निकल चुके थे। 15 दिन गुजर गए। अब उसका अपने काम में बिल्कुल दिल नहीं लगता था। वो उस लड़की की तलाश करने लगा, लेकिन वो लड़की उसे कहीं भी ना मिली। लेकिन वो इस बारे में किसी को बता भी नहीं सकता था, क्योंकि वो एक भिखारी लड़की थी। 15 दिन के बाद नासिर ने खुद से वादा किया कि मैं उस लड़की को तलाश करके उसके साथ निकाह करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़की भिखारी है या फिर किसी आला शान घर से ताल्लुक रखती है। लिहाजा नासिर ताजिर ने अपने घोड़े पर सवार हुआ और उस भिखारी लड़की के बारे में मालूम करने लगा। पता करते करते नासिर रवान नामी एक कारोबारी बाजार के अंदर पहुंचा तो वह एक ताजिर के पास भीख मांग रही थी। नासिर ने उसके हाथ से पकड़ा, उसे अपने घोड़े पर बिठाया और उसे अपनी दुकान पर ले आया। जब एक लड़की के हाथ से नासिर को पकड़े हुए बाजार के लोगों ने देखा तो वह नासिर की दुकान पर जमा हो गए और आकर उससे पूछा, अरे मियाँ, तुम इस लड़की को क्यों पकड़े हुए हो? क्या इसने तुम्हारी दुकान से कोई चीज चुरा तो नहीं ली? तो नासिर ने सारे बाजार वालों को अपने दिल की कहानी सुना दी। जब उस लड़की को पता चला कि मुझ पर तो एक ताजिर आशिक हो गया है, उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि वो एक भिखारी औरत थी और उसको पसंद करने वाला शहर का बहुत बड़ा ताजिर था। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। नासिर ने उसी वक्त बाजार के अंदर निकाह की तकरीब का ऐलान किया और जोहर की नमाज के बाद उन दोनों का निकाह हो गया। पूरे बाजार के अंदर जश्न मनाया गया, क्योंकि नासिर का असल घर वही बाजार था। क्योंकि अक्सर उसका वक्त बाजार के अंदर गुजरता, क्योंकि वो घर में अकेला रहता था और उसका घर जाने को बिल्कुल दिल नहीं करता था। उसकी हर खुशी गमी उसी बाजार के ताजिरों के साथ होती। बाजार के अंदर आला किस्म के खाने पकाए गए। नासिर ने बाजार के ताजिरों, खरीदारों, गरीबों को खूब पेट भर कर खाना खिलाया और उस लड़की को अपनी घोड़ी पर बिठाकर अपने घर ले आया और वो अपनी खुशबाश जिंदगी गुजार रहा था। उसकी शादी को तकरीबन 1 साल गुजर गया। एक दिन नासिर की बीवी ने अपने शोहर से कहा, हुजूर, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। नासिर ने कहा, तुम मेरी रानी हो और एक रानी सवाल पूछते वक्त इजाज़त नहीं मांगती। बताओ तुम पूछना क्या चाहती हो? तो नासिर की बीवी ने कहा, हुजूर, हमारी शादी को 1 साल गुजर गया, लेकिन मैं उम्मीद से न हुई। आखिर वजह क्या है? नासिर ने अपनी बीवी को दिलासा दिया और कहा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कल हम शहर के सबसे बड़े हकीम के पास चलेंगे और हकीम साहब से मशवरा करेंगे। अगले दिन नासिर दुकान से जल्दी घर वापस आ गया। अपनी बीवी को शहर के हकीम के पास ले गया। जब हकीम ने उसकी बीवी का मुआयना किया, उसने कहा, तुम्हारी बीवी तो मां बनने के काबिल है, लेकिन आखिर मसला क्या है? तो फिर हकीम को ख्याल आया। उसने कहा, नासिर का मुआयना किया जाए। तो मुआयना करने के बाद खबर जो नासिर को मिली, उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। हकीम ने बताया, ताजिर नासिर साहब, आप अपनी जिंदगी में कभी बाप नहीं बन सकते। ये सुनकर नासिर बहुत परेशान हो गया और कहा, हकीम साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? हकीम ने कहा, मैं दुरुस्त कह रहा हूँ, मेरा 40 साल का तजुर्बा है। नासिर को शहर के हकीम पर यकीन न आया और वो अगले हफ्ते ही शहर के दूसरे एक बड़े हकीम के पास गया। उससे कहा, आप मेरा मुआयना करें। जब हकीम ने उसका मुआयना किया तो उसने भी वही बात बताई जो उसको अपने शहर के हकीम ने बताई थी। हकीम ने कहा, नासिर साहब, तुम्हारे अंदर बाप बनने की अहलियत खत्म हो चुकी है। तुम अपनी जिंदगी में कभी बाप नहीं बन सकते। अगर अल्लाह कोई मुआवजा कर दे तो ये उसकी हिकमत है। यह सुनकर नासिर बड़ा परेशान हुआ और अपनी बीवी को बताया। नासिर की बीवी ने अपने शोहर की हिम्मत टूटने की बजाय
उसे हिम्मत दिलाई और कहा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वो कहती रात हम दोनों को मिलाने पर कुदरत रख सकती है, तो वो हमें अपनी औलाद से भी नवाज देगी। अपनी बीवी की बातों से नासिर ताजिर बड़ा खुश हुआ और अपनी जिंदगी की तरफ वापस लौट आया। चंद माह गुजर गए। एक दिन नासिर अपने घोड़े पर सवार होकर बाजार से गुजर रहा था। इस वाकया के बाद भी नासिर पहले से भी ज्यादा रहमदिल हो गया था। उसे दुनिया के हर इंसान से प्यार होने लगा था। एक दिन नासिर बाजार से गुजर रहा था। उसने देखा कि रास्ते के किनारे पर एक बूढ़ी औरत, जिसके बाल बिखरे हुए, चेहरे पर झुर्रियां, खस्ताहाल कपड़े, पाँव में जूते नहीं थे और बैठी किसी का इंतजार कर रही थी। नासिर ने उस बूढ़ी गरीब औरत को चंद दिनार दे दिए और चलने लगा। तो बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा मुझ में चलने की सकत नहीं, अगर तुम मुझ पर एहसान कर सकते हो तो मुझे खाने के लिए कुछ दिला दो। ये सुनकर नासिर दोबारा अपने घोड़े से उतरा और कहा, अम्मा जान तुम किसका इंतजार कर रही हो, कहाँ रहती हो और आखिर यहाँ क्या कर रही हो? तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, मेरा इस दुनिया में सिर्फ एक ही इकलौता बेटा था, लेकिन उसकी बीवी के कहने पर उसने मुझे घर से धक्के देकर निकाल दिया, क्योंकि समझता है मैं उसके घर में नहुसत हूँ और वो मुझे यहाँ छोड़ गया। मुझ में चलने की ताकत नहीं, अगर यहीं शाम ढल जाएगी मैं यहीं बैठी रहूंगी। ये सुनकर नासिर ताजिर के दिल में ख्याल आया और कहा, अम्मा जान क्या आप मेरे साथ मेरे घर में चलना चाहेंगी? आप मुझे अपना बेटा समझे। ये सुनकर औरत की आंखों से खुशी के आंसू और जुबान से दुआया कलमात निकलने लगे। उसने कहा, बेटा अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। नासिर ने उसको छोटे से घोड़े पर बिठाया और अपने घर ले आया। अपनी बीवी को हुक्म दिया कि इसको अच्छा सा लिबास पहनाया जाए और उसके बाद उसको अच्छा सा खाना खिलाया जाए, इसके रहने का बंदोबस्त किया जाए। नासिर के हुक्म की तामील हुई और वह बूढ़ी औरत अब नासिर के साथ रहने लगी। वक्त गुजरता रहा। एक दिन नासिर शाम के वक्त अपने घर लौटा तो उसने देखा कि उसके घर में हकीम साहब मौजूद थे। हकीम साहब को देखकर नासिर ने समझा कि शायद बूढ़ी माँ की तबीयत खराब हो गई है, लेकिन जब वो अपने घर के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि बूढ़ी तो डंडे के सहारे चल रही थी, लेकिन उसकी बीवी नजर नहीं आ रही थी। ये देखकर नासिर के तो होश उड़ गए और वो भागता हुआ अपने अपने कमरे के अंदर आया तो उसने देखा कि उसकी बीवी बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी तबीयत खराब थी। नासिर बड़ा परेशान हुआ और अपनी बीवी से पूछा कि क्या हुआ, तो उसकी बीवी फूट फूट कर रोने लगी। नासिर मजीद परेशान हो गया और अपनी बीवी से पूछा, बताओ आखिर माजरा क्या है? उसकी बीवी ने कहा, हुजूर मुझे माफ़ कर दें, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। ये सुनकर नासिर बहुत परेशान हो गया और कहा, आखिर वजह क्या है? तो उसकी बीवी ने बताया, हुजूर मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर तो नासिर के हाथ से पानी का प्याला छूटा और जमीन पर गिर गया। उसकी बीवी भी डर गई। नासिर के चेहरे पर गुस्से को देखकर उसकी बीवी बहुत ज्यादा परेशान हो गई। ये सुनकर नासिर ताजिर बहुत परेशान हुआ और अपनी बीवी को कहा, कसम खाओ उस रब ज़ात की जिसने तुम्हें मेरी जिंदगी में दाखिल किया, बताओ तुमने किसके साथ मुकाला किया? मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं। तो ये सुनकर उसकी बीवी ने उसी वक्त दौड़कर अलमारी से कुरान उठाया और अपने सर पर रखकर कहने लगी, ऐ मेरे हुजूर, मैं नहीं जानती, खुदा की कसम आज तक मैंने आपके अलावा किसी को हाथ भी नहीं लगाया और ना ही मेरे जिस्म को किसी ने छूने की जरूरत की। आज तक मैंने नामहरम की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। ये सुनकर नासिर ने कहा, फिर ये क्या है? तो उसकी बीवी रो रो कर कहने लगी, मैं नहीं जानती, मुझे कुछ मालूम नहीं। यह सुनकर नासिर बहुत परेशान हुआ और हकीम साहब को कहा, हकीम साहब क्या ऐसा हो सकता है कि मैं बाप बनने के अहल हो गया हूँ? ये सुनकर हकीम साहब ने कहा, उस रब ज़ात पर भरोसा करो जो सब कुछ करने पर कादिर है। मेरा मशवरा यही है कि तुम खुद अपना मुआयना करवाओ, हो सकता है कि तुम बाप बनने की अहलियत पैदा हो गई हो। तो ये सुनकर ताजी ने कहा, हकीम साहब मेरा मुआयना करें। हकीम ने उसी वक्त उसका मुआयना किया, लेकिन जब हकीम ने बताया तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। उसने कहा, जैसा कि मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में कभी बाप नहीं बन सकते। ये सुनकर नासिर के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो रोने पीटने लगा और कहा, अब मैं क्या करूं? अपनी बीवी से पूछता हूँ तो वो कहती है मुझे आज तक किसी ने हाथ नहीं लगाया और उसके पेट के अंदर पलने वाला बच्चा इस बात की गवाही देता है कि मेरी बीवी का किरदार पाकीज़ा ना रहा।
वो बड़ा परेशान रहा। सारी रात रोता रहा। कुछ न खाया, कुछ न पिया। रोते रोते उसे जमीन पर नींद आ गई। सुबह के वक्त जमीन से उठा, अपने कपड़े झाड़े, निहायत साफ लिबास पहना और अपने सबसे कीमती घोड़े पर सवार होकर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ रवाना हो गया। लेकिन जाते हुए उसने अपनी बीवी को कहा, अगर तुम पर गुनाह साबित हो गया तो न सिर्फ मैं तुम्हें तलाक दूंगा बल्कि अपने ही हाथों से तुम्हें कत्ल करूंगा। ये सुनकर उसकी बीवी मजीद डरने लगी। नासिर वहां से चला गया। अगले दिन वह सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार के साथ बनाई गई मस्जिद में फजर के वक्त नमाज अदा कर रहा था। नमाज के बाद और फिर तिलावत कुरान पाक के बाद वह तड़प तड़प कर रोता रहा, ऐसे जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। सुल्तान भी उस मस्जिद में फजर की नमाज अदा करने के बाद कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। सुल्तान ने उस शख्स से उसकी परेशानी और रोने की वजह पूछी तो उस वक्त मस्जिद में दीगर नमाजी भी तिलावत कुरान में मसरूफ थे। तो नासिर इब्न उमर ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं 1 घंटे तक आपके दरबार में हाजिर होता हूँ। किस्सा मुख्तसर ये कि तकरीबन 1 घंटे के बाद नासिर इब्न उमर सुल्तान के सामने हाजिर हुआ, सलाम किया और अपना नाम बताया तो वो फूट फूट कर रोने लगा और उसने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, आप मेरी मदद करें। दुनिया की हर आसाइश मुझे मुयस्सर है, लेकिन मैं एक ऐसी परेशानी के अंदर गिर गया हूँ जिससे निकलने के लिए शायद मेरे अल्लाह के बाद आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। ये सुनकर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, नासिर बताओ आखिर बात क्या है। नासिर ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मेरी बीवी अब उम्मीद से है और यही मेरी सबसे बड़ी परेशानी है। यह सुनकर सुल्तान ने कहा, मुझे तुम्हारी बात की समझ नहीं आ रही, तुम क्या कह रहे हो। नासिर ने कहा, हुजूर, मैं अपनी जिंदगी में कभी बाप नहीं बन सकता। और इसके बाद नासिर ने अपनी मुकम्मल आपबीती सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को सुनाई। उसने ये भी बताया कि किस तरह मैंने इस लड़की को पसंद किया, किस तरह से शादी की, किस तरह हकीम के पास गया और किस तरह मुझे हकीम ने बताया कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी बाप नहीं बन सकता, लेकिन फलां दिन मैं एक बूढ़ी औरत को ले आया और फिर 1 माह बाद मेरी बीवी के साथ ये हादसा पेश आया। यह सुनकर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बहुत परेशान हो गए और सोचने लगे। बहुत देर सोचने के बाद सुल्तान ने कहा, ए नासिर, कल तुम मेरे दरबार के अंदर उसी बूढ़ी औरत को ले आना, इसके बाद ही तुम्हारे मसले का हल निकालूंगा। लेकिन उस वक्त तक तुम ना ही अपनी बीवी से कोई गुफ्तगू करोगे और ना ही उससे कोई सवाल जवाब करोगे। ये सुनकर नासिर बड़ा परेशान हुआ और कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, आखिर मेरी बीवी के हमला होने के दरमियान इस बूढ़ी औरत का क्या ताल्लुक है जिसे आपने कल हाजिर करने का हुक्म दिया है। तो सुल्तान ने कहा, जब हकीकत आश्कार होगी तो सबको सब कुछ पता चल जाएगा। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने बूढ़ी औरत से बात की चंद सवालात पूछने के बाद सुल्तान ने हुक्म दिया कि इस बूढ़ी औरत को घर के लिए रवाना कर दो। नासिर ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया। वो बूढ़ी औरत जो कि डंडे के सहारे चल रही थी, उसको घर की तरफ रवाना कर दिया और उसके बाद सुल्तान ने नासिर को अपने पास बुलाया और कहा, कल सुबह जब ये बूढ़ी औरत नहाने के लिए जाए तो तुम उसका पीछा करना और जो मंजर देखना वही आकर मुझे बताना। ये सुनकर नासिर ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, अस्तगफिरुल्लाह, ये आप क्या कह रहे हैं। एक औरत को नहाता हुआ मैं कैसे देख सकता हूँ। एक मुसलमान और एक मर्द होने के नाते मैं ये काम कभी नहीं कर सकता। तो सुल्तान ने कहा, जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुमने वैसा ही करना है, हकीकत का पता चल जाएगा। सुल्तान का हुक्म वो कैसे टाल सकता था, लिहाजा वो चला गया। अगली सुबह जब नासिर सुल्तान की खिदमत के अंदर हाजिर हुआ तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी थी। उसके पैरों तले से जमीन निकली हुई थी और ये देखकर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, नासिर, क्या हुआ, बताओ, तुमने आखिर कल क्या मंजर देखा था। तो ये सुनकर नासिर ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, कल जब ये बूढ़ी औरत नहाने के लिए गुस्ल खाने के अंदर गई, गुस्ल खाने की रात से मैंने जहाँ कर देखा तो सुल्तान मुअज़्ज़म, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। हुजूर, ये बूढ़ी औरत असल में बूढ़ी औरत नहीं थी, बल्कि ये बूढ़ी औरत के रूप में एक आदमी था। ये इतना शातिर चालाक आदमी था कि इसने मुझे महसूस ही नहीं होने दिया, क्योंकि इसकी आवाज़ बिल्कुल औरतों जैसी और इसकी जिस्मानी हरकत भी यही कहती थी कि ये एक बूढ़ी औरत है।
लेकिन ये इतनी चालाकी से मुझे बेवकूफ़ बनाए रखेगा ये मैं सोच भी नहीं सकता था। ये सुनकर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, यही आदमी तुम्हारा गुनहगार है, तुम्हारी बीवी के पेट के अंदर पलने वाला बच्चा इसी का है। तो उस ताजिर ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म वो कैसे? तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, जब तुम अपनी बीवी के साथ रात के वक्त हम बिस्तरी करते थे तो उसी दौरान ही इसने कुछ किया होगा और चालाकी से तुम्हारे कमरे के अंदर दाखिल हो गया होगा और तुम्हारी बीवी ने समझा होगा कि इसके साथ तुम हो, लेकिन अंधेरे की वजह से उसे समझ ना लगा होगा और उसने तुम्हारी बीवी को मां बना दिया। ये सुनकर वो ताजिर सख्त गुस्से में आ गया और उस नौजवान का गला दबाने लगा। सुल्तान ने कहा, इसको सजा कानून के मुताबिक दी जाएगी। इसके बाद सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको संसार करने का हुक्म दे दिया और उसको कहा, तुम्हारी बीवी के पेट के अंदर पलने वाला बच्चा इसके अंदर ना ही तुम्हारा कोई कसूर है ना ही तुम्हारी बीवी का, बस उनको रब की रजा समझकर अपनी बीवी के पेट में पलने वाले बच्चे की हिफाजत करो और उसको अपना बेटा समझो। ये सुनकर नासिर ताजिर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी का शुक्रिया अदा करके चला गया और कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, अगर आप मेरी रहनुमाई ना करते तो मैं अपनी बीवी को हमेशा गुनहगार ही समझता और मेरी बीवी बेगुनाही में दो सदमात का शिकार होती। उस वक्त सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में ना ही कोई मर्द ऐसा उतारा और ना ही कोई मुसीबत कोई आजमाइश ऐसी डाली जिसका मदावा ना हो सके। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय का इज़हार ज़रूर कर दिया करें और हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। इंशाअल्लाह ताला कल अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए